समुद्र की लहरों की गूंज, हवा में फैला एक अदृश्य रहस्य और ऊंचाई पर लहराता एक झंडा जो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है और आस्था चमत्कार बन जाती है। यह वो स्थान है जहां लाखों भक्तों की श्रद्धा, वर्षों से चली आ रही परंपराएं और दिव्यता का संगम होता है। सबसे पहले मंदिर का निर्माण और इतिहास। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के अंतिम समय में कहा था, मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा और वही मेरी लीला भूमि होगी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कैसे बना और भगवान की मूर्ति लकड़ियां की क्यों होती हैं, इसके ऊपर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री के मिस्ट्री पर। पुरी का यह मंदिर जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी। एक नियम है, केवल हिंदू धर्म वाले लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये नियम इतना कठोर है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि उनका विवाह एक पारसी से हुआ था। लेकिन कहते हैं जब वे मंदिर के बाहर खड़ी थी तब पुजारी ने उन्हें कहा, आप बाहर ही रहे, भगवान आपके लिए स्वयं प्रकट होंगे। और चमत्कार हुआ। कहते हैं इंदिरा गांधी को मंदिर के अंदर के मुख्य गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए, वो भी बाहर खड़े होकर। इस रहस्य को विज्ञान समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों की श्रद्धा ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुरी के इस मंदिर में चढ़ावा लाखों करोड़ों में आता है। एक बार एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ को 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। इतना विशाल दान। लेकिन जब वे दर्शन के लिए पहुंचे, उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। भक्त स्तब्ध रह गए। लेकिन पुजारी ने कहा, चढ़ावा भगवान का है, दर्शन उनका अधिकार नहीं। ये घटना सिर्फ एक नियम नहीं, यह दर्शाता है कि मंदिर की परंपराएं पैसों से नहीं बल्कि आस्था से चलती है। हर वर्ष जून और जुलाई में पूरी नगरी में एक चमत्कारी उत्सव की साक्षी बनती है, जिसका नाम है रथ यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच सड़कों पर आते हैं। 9 दिन की रथ यात्रा, भगवान का घर से बाहर आना। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विशाल रथों पर विराजमान होकर मंदिर की ओर जाते हैं। इन रथों को खींचते हैं हजारों लोग, क्योंकि यह माना जाता है कि जो स्वयं रथ को खींचेगा उसका मोक्ष निश्चित है। रथ यात्रा 9 दिनों की होती है, जहां भगवान अपने ननिहाल में विश्राम करते हैं। मूर्ति निर्माण का रहस्य। हर 12 से 19 वर्षों में भगवान की मूर्ति बदली जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। लेकिन प्रश्न ये उठता है, नई मूर्ति बनाई कैसे जाती है? इसके लिए पुरी में एक विशिष्ट पुजारी को भगवान जगन्नाथ स्वयं स्वप्न में दर्शन देते हैं और बताते हैं कि वह कौन सा विशेष नीम का पेड़ है जिसमें भगवान का रूप छिपा है। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं होता, उसमें 4 विशेष चिन्ह होते हैं। लाखों पेड़ों में से केवल एक ही पेड़ होगा जो सभी गुणों को पूरा करता है, और वही बनता है दिव्य दारू ब्रह्मा, जिसमें भगवान की मूर्ति गाड़ी जाती है। जब दारू ब्रह्मा को मंदिर लाया जाता है, तब विश्वकर्मा सेवक, एक विशेष जाति के कारीगर, दिन रात लगकर मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन मूर्तियों की आंखें नहीं बनती, क्योंकि वो कार्य केवल एक रात्रि में होता है, जब मंदिर के भीतर गुप्त अंधेरा होता है, कोई बाहर नहीं होता। तब पुरानी मूर्तियों से भगवान का हृदय निकालकर नई मूर्तियों में प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे कहते हैं ब्रह्मा स्थानांतरण। कहते हैं यह दृश्य इतना दिव्य होता है कि इंसान इसे देख नहीं सकता। जो देखेगा वह अंधा हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो सकती है। इस ब्रह्म तत्व का असली स्वरूप आज तक कोई नहीं जान पाया। जब पुरानी मूर्तियों
से ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है, तो पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ भूमि समाधि दी जाती है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्तियां नियमित रूप से मृत्यु पाती हैं और फिर पुनर्जन्म लेते हैं। रथ यात्रा के लिए जो विशाल रथ बनाए जाते हैं वे किसी इंजीनियर द्वारा नहीं बल्कि विश्वकर्मा सेवकों द्वारा बनाए जाते हैं। ये सेवक ऐसी जाति से आते हैं जिनका काम ही पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं रथों को बनाना है। न कोई नक्शा, न कोई आधुनिक यंत्र, केवल परंपरा और श्रद्धा से हर वर्षों तीनों रथों को नई लकड़ी से तैयार किया जाता है और हर रथ में होता है सौंदर्य, विज्ञान और चमत्कार का अद्भुत संगम। कहते हैं भगवान जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखते, वो बस एक चीज देखते हैं, भक्ति। पुरी में भगवान जगन्नाथ ने भी एक बार इसी का प्रमाण दिया जब उन्होंने एक मुस्लिम भक्त की आह में अपनी रथ यात्रा रोक दी। कहानी शुरू होती है एक मुस्लिम सरदार से जो मुगल सेना में अफसर था। उनका नाम था सलबेग। सलबेग की माता हिंदू थी और उनके अंदर बचपन से ही भगवान के प्रति आस्था थी। एक दिन वे बुरी तरह बीमार पड़ गए। तब उनकी माँ ने उन्हें कहा, भगवान जगन्नाथ का नाम लो, वह ही तुझे जीवन दान देंगे। सलबेग ने जगन्नाथ का नाम लेकर प्रार्थना की और चमत्कार हुआ, उनकी जान बच गई। सलबेग बन गए भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त। एक बार सलबेग को ज्ञात हुआ कि पुरी में भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है। वे तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन यात्रा लंबी थी, रास्ते कठिन थे और जब वे पुरी पहुंचे रथ यात्रा समाप्त हो चुकी थी। इस बार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी आस पूरी कीजिए, एक बार अपने रथ को रोक दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। कहते हैं जब सलबेग पुरी की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ अपने आप रुक गया। लाखों भक्तों ने धक्का मारा, रस्सियों से खींचा, लेकिन रथ हिला तक नहीं। पुजारी परेशान हो गए। तभी किसी ने बताया, एक भक्त दूर से आ रहा है, उसकी प्रार्थना अधूरी है। जैसे ही सलबेग पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, जय जगन्नाथ, रथ ने फिर से चलना शुरू कर दिया। पूरा जन समूह स्तब्ध रह गया, परंतु सबने देखा ईश्वर ने एक मुस्लिम के लिए रथ रोका था। बाद में जब सलबेग का देहांत हुआ तो उनकी समाधि उसी स्थान पर बनाई गई जहां रथ रुका था। आज भी हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकलती है तो रथ अपनी गति से चलता है और जब वे सलबेग की समाधि के पास पहुंचता है तो रथ अपने आप रुक जाता है, कुछ पल वहां विश्राम करता है और फिर आगे बढ़ता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी अटूट है। भगवान के रथ को खींचना जितना पुण्य का कार्य है, उसे बनाना उससे भी बड़ा तप है। पुरी में हर साल 3 रथ बनाए जाते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है एक रहस्यमयी परंपरा, एक ऐसी सेवा जो सदियों से बिना रुके चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 विशाल रथ हर वर्ष नए बनते हैं, लेकिन कोई इंजीनियर या आर्किटेक्चर इन्हें डिजाइन नहीं करता। ये कार्य करते हैं विश्वकर्मा सेवक। ये सेवक एक विशेष वंश से आते हैं जिनका एक ही कार्य होता है, हर साल नए रथ बनाना। न कोई ड्राइंग, न ब्लूप्रिंट, फिर भी हर रथ एकदम सटीक, वही माप, वही शैली, वही संरचना। ये कारीगर अपने पूर्वजों की दी गई तकनीक, मापदंड और श्रद्धा से हर वर्ष यह सेवा निभाते हैं। यह कार्य पवित्र माना जाता है और कोई बाहरी इसमें भाग नहीं ले सकता। इतिहास में कई मंदिर बने, कई राजाओं ने उन्हें बनवाया, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की तरह कोई मंदिर नहीं जहां हर ईंट, हर परंपरा और हर दिशा खुद में एक रहस्य हो। आइए अब जानते हैं इन चमत्कारों और विज्ञान की चुनौती देने वाले रहस्य, जिनके आगे साइंस भी चुप है और आस्था गूंज रही है।
सबसे पहले आता है हवा के विपरीत लहराता हुआ झंडा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर स्थित झंडा हर दिन बदला जाता है, वो भी 215 फीट ऊंचाई पर। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यह है, झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। जिधर हवा चलती है झंडा उसके उल्टी दिशा में उड़ता है, जिसे विज्ञान अब तक नहीं समझ पाए। यह कार्य हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा रस्सी के करता है और यह परंपरा 1800 वर्षों से बिना रुके चली आ रही है। उसके बाद मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज क्यों नहीं आती? जगन्नाथ मंदिर सीधे बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। समुद्र की लहरें बाहर बहुत जोर से सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार, जो कि मुख्य द्वार है, उससे अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। एकदम शांति, एकदम मौन। और जैसे ही बाहर आते हैं लहरों की गूंज दोबारा सुनाई देती है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। उसके बाद आता है नील चक्र, जो हमेशा आपको देखता है। मंदिर के शिखर पर स्थित एक दिव्य चक्र, नील चक्र। ये चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वह आपको देख रहा है। कहते हैं ये ईश्वर की दृष्टि है जो अपने हर भक्त पर बनी रहती है। इसका आकार और कोण ऐसा है कि 360 डिग्री में कहीं से भी देखने पर आपको ऐसा ही लगता है कि नील चक्र आपकी तरफ देख रहा है। इसके बाद आता है 7 हांडियों वाला खाना। मंदिर में भगवान को रोज जो महाप्रसाद चढ़ाया जाता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे नीचे आग जलती है और सबसे ऊपर रखा होता है 7वां बर्तन। लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाला, और ऐसे करते करते आखिरी वाला बर्तन सबसे आखिर में पकता है। ये उल्टा नियम विज्ञान के किसी भी तर्क को नहीं मानता। मंदिर में रोज लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। कभी 10,000 तो कभी 1 लाख लोग आते हैं, लेकिन महाप्रसाद न ही कभी कम पड़ता न ही कभी बचता है। न ज्यादा बनता न कम, ठीक जितनी जरूरत हो उतना ही। पुजारी कहते हैं भक्तों की संख्या नहीं, भगवान की इच्छा देखी जाती है। उसके बाद आता है मंदिर की छाया नहीं बनती। दिन में किसी भी समय मंदिर की मुख्य गुंबद की कोई छाया नहीं दिखाई देती। कोई भी कोण हो, कोई भी समय, छाया हमेशा इस प्रकार गिरती है कि गुंबद का स्पष्ट प्रतिबिंब जमीन पर नहीं पड़ता। यह भी एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिकों ने अब तक नहीं समझा। जाति और पंथ के परे भगवान जगन्नाथ न केवल हिंदुओं के देवता हैं, बल्कि उन्हें आदिवासी, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी पूजते हैं। उनका रूप सभी से मेल खाता है। खुले हाथ नहीं, बड़ी आंखें, सरल मुस्कान और मन में एक ही संदेश, मैं सबका हूँ। तो ये था वो मंदिर जहाँ हर ईंट बोलती है, हर रहस्य झुककर भक्ति को सलाम करता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर न सिर्फ ईश्वर का धाम है, ये भारत की परंपरा, संस्कृति, चमत्कार और श्रद्धा का केंद्र है। और यही कारण है कि इस मंदिर में हर भक्त को जीवन में एक बार तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, साक्षात ईश्वर का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये था भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कारी, रहस्यमय और श्रद्धा से भरा जीवन। एक ऐसा मंदिर जहाँ आस्था हर नियम से ऊपर है। एक ऐसी मूर्ति जहाँ हर 12 साल में खुद नया जीवन लेती है। और एक ऐसा भगवान जो भक्त चाहे किसी धर्म का हो, लेकिन दिल सच्चा हो तो रथ वहीं रुक जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, ताकि भगवान जगन्नाथ की ये लीला हर घर तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री की मिस्ट्री को, क्योंकि ऐसे ही और भी रहस्यों से भरे कहानियां हम लाते रहेंगे आपके लिए। कमेंट में एक बार जोर से लिख दीजिए, जय जगन्नाथ।
मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल और जय जगन्नाथ।